आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री ने संसद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपमान किया है, उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन हो गया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फैशन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के 140 करोड़ का पैसा है। ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर चलता है, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेमोक्रेसी पे चलता है। अगर इस देश से संविधान निकाल दिया जाए तो आम आदमी यहाँ जी नहीं सकता है। अगर इस देश की संसद हो, देश का न्यायालय हो, देश की पुलिस हो, देश का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर चलता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है। हम ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फैशन हो गया है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के बिना तो आपका काम भी नहीं चलने वाला है। तभी तो आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, अरे मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, ये लोग मनु के बंधक हैं, ये लोग गैर बराबरी को पोषित करने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 चीज दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लिए 4 चीज होनी जरूरी है। भारत के लिए न्याय होना जरूरी है, न्याय 3 प्रकार का होना जरूरी है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय। ये आपको एक भी न्याय देना नहीं चाहते हैं, आपके लोगों पर शोषण करने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदलेंगे। भारत के संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? भारत के संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि भारत का संविधान आपको आजादी देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का आपको आदेश देता है, आपको अधिकार देता है। ये आपके सारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। मगर क्या आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान सहन करेंगे? अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग अगर इस देश के अंदर अगर इन ऐसी सरकार को नहीं उखाड़ेंगे तो ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने का काम करेंगे। इस देश में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कोई बनाना चाहता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया को स्थापित करना चाहता है, तो एक मात्र पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। उसकी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान को कोई बचाना चाहता है तो एक ही पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। उसकी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। ये लाल किताब वाले लोग, ये कांग्रेस वाले लोग, ये सपा वाले लोग, ये आम आदमी पार्टी वाले लोग आपको केवल धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। ये झूठे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, ये मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं और विचारों पर ताला चढ़ाने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना, ये आपके संविधान के सारे अधिकारों को खत्म करने का काम करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है साथियों, आंदोलन ये कमजोर न पड़ने पाए। बहन जी ने 24 तारीख का पूरे देश के अंदर आंदोलन का एक आदेश दिया है। आज ये आंदोलन केवल साउथ दिल्ली में नहीं हो रहा है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और पूरे देश के आंदोलनकारी लोग, ये चाहे शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करेगा तो देश सहन नहीं करेगा, देश सहन नहीं करेगा। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, हमने डीएम साहब को, अध्यक्ष जी भी आए हुए यहाँ पर, लक्ष्मण सिंह जी ने, कल भी हम लोग आए थे, कल भी हमने डीएम साहब को ज्ञापन लेकर गए थे कि हम कल यहाँ पर आएंगे। आज भी हमने बोल दिया है कि हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो आए यहाँ पर और हमारा ज्ञापन ले, हमारी बात को सुनने का काम करें। साथियों, आप लोग अनुशासित लोग हैं, शांति बनाकर रखना आप लोग, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के जितने भी शेर हैं, जितने भी उनके जानने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, वो भारत के संविधान पर विश्वास करेंगे। ये जो भारत का संविधान है, इससे देश चलता है, किसी के और किसी किताब से देश नहीं चलता है। इसलिए आप जो लोग हैं वो लोग
गांव-गांव जाकर, शहर-शहर में जाकर, अपने अपने विधानसभाओं में जाकर ये जो इनके चेहरे हैं उनको दिखाने का काम कीजिए। ये जो चेहरा है ना इनका दिखाने का कुछ और चेहरा है और काम कुछ और करते हैं। और क्या कहते हैं अब कि भाई मैंने तो मेरे तो बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का काम किया था। अरे आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से स्वर्ग क्या आप वो कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन सा हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। स्वर्ग में हमको नहीं जाना, तुमको जाना है, तुम जाइए, अपने बच्चों को भी लेकर जाइए, अपने खानदान को भी लेकर जाइए। हमें तो संसद में जाना है, हमें तो देश के लोगों में जाना है, अपनी पार्टी को भी ले जाइए, प्रधानमंत्री को भी ले जाइए। हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, हमको तो इस देश में रहना है, इस देश को मजबूत बनाना है, इस देश को अच्छा बनाना है, देश के लोगों के लिए काम करना है। अरे तुम्हारी सरकार है तो 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं। तुम्हारी सरकार है तो इस देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। तुम्हारी सरकार है तो जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। जब बहन जी की सरकार होगी या अम्बेडकरवादियों की सरकार होगी तो इस देश में संविधान चलेगा, भाई से भाई मोहब्बत करने का काम करेगा। और आप लोग कहते हैं स्वर्ग की बात करते हैं, भाग्य भगवान की बात करते हैं। अगर 2500 साल तक किसी ने हमें अरे पानी भी नहीं पीने दिया, अगर पानी पीने का अधिकार भी दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देने का काम किया। उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप अपमान करते हैं। देश की जनता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं करेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में महान नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में महान है। दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाना जाता है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोग, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पैर की जूती भी नहीं है, आप धूल भी नहीं है पैर की। जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां हैं, 8 लैंग्वेज का ज्ञान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मसीहा है, मसीहा। आप लोग क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मुकाबला करेंगे? आपकी पार्टी क्या मुकाबला करेंगे? आपने गलत किया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं कि अमित शाह माफी मांगे? अगर आप जैसे लोग पूरे देश के अंदर तैयार हो जाएंगे तो माफी भी मांगेंगे और इस्तीफा तो जनता दिवा दे। हर 5 साल में आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है। अरे ऐसे लोगों को आपको उखाड़ कर फेंकना है जो ना तो भाईचारा पैदा कर सकते हैं, ना संविधान को बचा सकते हैं, ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं। फिर ये देश में कर क्या रहे हैं? केवल नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, भाई से भाई से लड़ाने के लिए। ऐसे लोगों को देश से उखाड़ना पड़ेगा। आपको वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, शांतिपूर्वक वोटिंग का इस्तेमाल कीजिए और आने वाले चुनाव के अंदर आप देखेंगे ऐसी सरकारों को आप नहीं चुनना साथियों, क्योंकि ऐसी सरकार तो हमेशा से बाबा साहब का अपमान करने का काम करेंगे। ये लोग करते क्या है? ये लोग करते क्या है? अब आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, केजरीवाल भी इसके भाई हैं। कहते तो भैया हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं। अरे भैया ये बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं और विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो करते हैं मगर उनके लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। जो आम आदमी बने हुए हैं कहते हैं कि मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी इस देश को करप्शन फ्री करने का काम करूंगा। देश को तो छोड़िए, वो दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर पाए हैं। कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ छोटे घर में रहूंगा। अरे भैया इतने बड़े घर में रह रहे हैं, आज 50 करोड़ रुपया तो उनकी मरम्मत में लगाने का काम कर रहे हैं, घोटालाओं में जेल जाने का काम करते हैं 70 लाख के और भैया 70 लाख के पर्दे लगाने का काम कर रहे हैं। इनसे उम्मीद करेंगे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। ये आपको लूट रहे हैं, ये आपका शोषण कर रहे हैं। तो मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान इस देश में नहीं सहा जाएगा, क्योंकि इंसान को इंसान होने का अगर उन्होंने वादा किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर ऐसा संविधान बनाया जो आपको सशक्त करता है, आपको मजबूत करता है। तो साथियों आपको मजबूत रहना है, मजबूत होकर हमको इन लोगों को जवाब देना है, उनको मजबूर करना है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान
फिर दोबारा कोई ना कर सके। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो अमित शाह को समझाना चाहते हैं हम लोग कि देश में अगर आप गृह मंत्री बने बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बैठे हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होते तो आप गृह मंत्री नहीं बनते, आप फिर कहीं चक्के पीट रहे होते। क्योंकि आपके काम कहते हैं, पुलिस यहाँ बैठी हुई है, अरे पुलिस जब किसी को तड़ी पार करती है तो क्या करता है वो आदमी? मैं तो वकील हूँ, मुझे पता है कि जब बहुत सारे वो अपराध करता है तो फिर तड़ी पार करता है किसी आदमी को, वैसे को तड़ी पार नहीं करता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है साथियों, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, ऐसी पार्टी को माफ नहीं करना है। जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है, 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, देश की डेमोक्रेसी का अपमान किया है, देश के संविधान का अपमान किया है, देश के उस महान संविधान का अपमान किया है जो महान संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है, प्रत्येक महिला को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने आंदोलन को मजबूत बनाए रखें और जब तक मजबूत बनाए रखें जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा करेंगे। जय भीम, जय भारत।